रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बाकी सदस्य, मीडिया के मित्रों, ये इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन IDDR रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे कि NDMA के मेंबर महोदय ने त्रिपुरा के बारे में, डिजास्टर के बारे में कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है उसके बारे में अपने विस्तारित जानकारी दी है और साथ ही साथ आपने एक दो सुझाव भी रखा है जो कि स्कूल लेवल में डिजास्टर सेफ्टी टिप्स एंड सेफ्टी एक्टिविटीज़ ये सब कार्यक्रम रखा जाए। मुझे खुशी है आपको बताते हुए त्रिपुरा में स्कूल सिलेबस में इसको ऑलरेडी प्रिंटेड किया गया है और साथ ही साथ एवरी 3rd सैटरडे को इसमें स्टूडेंट्स के द्वारा जो ड्रिल करके इनको इस विषय में ट्रेनिंग दिया जाए, इस दिशा में भी त्रिपुरा सरकार काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की आपदा मित्र प्रोग्राम है इसको भी हम लोग लागू करने जा रहे हैं। इसमें 200 वॉलंटियर ऑलरेडी ट्रेंड हो चुकी है। ये दो नए स्टेप, एक तो हम लोग ऑलरेडी आपने जो बताया कर चुके हैं और दूसरा वॉलंटियर को ट्रेनिंग हम दे चुके हैं, तो वो भी बहुत ही कम समय में इस काम को हम लोग करने में सफल रहेंगे। दूसरा, विलेज स्तर पर उसको डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके जाने के लिए आपने उल्लेख किया है। मुझे आशा है हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर NC देबबर्मा के नेतृत्व में हम लोग इसको करने में बहुत कम समय में सफल रहेंगे। त्रिपुरा सरकार ने बहुत सारी इनिशिएटिव इसमें लिया है। ऐसे त्रिपुरा भूकंप 5 जोन है। 2017 में धलाई डिस्ट्रिक्ट में भूकंप आई थी तो उसमें रिक्टर स्केल में 5.7 उसका मापा गया था कंपन, और उसमें 1200 के आसपास घर की क्षति हुई थी और ऊनकोटी और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ नुकसान हुई थी। उसके बाद त्रिपुरा में बहुत बड़ी भूकंपन नहीं हुई है। 2018 में नॉर्थ ऊनकोटी और सदर में बड़े मात्रा में फ्लड आई थी और उसको तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से रेस्क्यू करने के लिए स्पेशल फ्लाइट में बोट भेजना, NDRF की टीम भेजना और रातों रात ये करके 3 दिन के अंदर हमने उस डिजास्टर से त्रिपुरा को निकाल लिया था। और उसमें सबसे सौभाग्य की बात है किसी की भी जान हानि की कोई भी दुर्घटना नहीं हुई थी। और साथ ही साथ हमने हमारा जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है उसका नाम भी हमने चेंज किया है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। कैबिनेट में सिद्धांत करके इसका नाम परिवर्तित किया गया है, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में क्योंकि फायर जो आग निभाने के लिए वो जाता नहीं, किसी का एक्सीडेंट हो, कोई डिजास्टर हो, उसमें भी भाग लेता है। तो उस कारण से उस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके फायर एंड सेफ्टी
इमरजेंसी सर्विस रखा गया है। और हमारे राज्य में जो एनएसएस है, एनवाईकेएस है, एनसीसी है, इसका जो कैडर है, रेड क्रॉस है, सोसाइटी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एंड अदर्स वॉलंटियर्स, ये सब मिल के बड़े मात्रा में हैं। हमारे यहाँ लगभग एनएसएस के 36,000 के आसपास, 36,000, हमारा छोटा राज्य है, 36,000 के आसपास एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं। बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। मुझे पूरा जानकारी नहीं है, किंतु मुझे लगता है देश में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से देखेंगे तो त्रिपुरा में सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे ज़्यादा है महिलाओं का। तो वो सब सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सब काम में बड़े मात्रा में भूमिका निभाता है और आगे भी निभाते रहेगी। कोविड-19 के कारण से इस साल हम जिस तरीके से हम डिजास्टर मैनेजमेंट का ये जो कार्यक्रम आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो पिछले बार जिस तरीके से हम लोगों ने किया था तो उस तरीके से नहीं कर पा रहे। ऐसे पूरे दुनिया ही अभी डिजास्टर से जूझ रहा है। कोविड भी वो एक डिजास्टर ही है, क्राइसिस है पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं दोबारा बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने लॉकडाउन हो, जनता का कर्फ्यू हो और अनलॉक करके निकालना और हमारे जो एमएसएमई सेक्टर को बचा के रखना, लोगों के कामकाज को एक सामान्य गति में रखना, ये सब करते हुए और कोविड-19 को भी मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारा 130 करोड़ आबादी का देश है। ये कल्पना करने में भी बहुत हिम्मत चाहिए, जो 130 करोड़ आबादी वाला देश को और कोरोना में व कोविड-19 में मुकाबला करके आगे लेके जाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। और आज के दिन में रिकवरी रेट शायद भारत का सबसे ज़्यादा है। और मैं आशा करता हूँ आगे जाके हम सब लोग मिल के इस क्राइसिस से देश को निकाल देंगे। और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, किसानों को आगे लेके जाना है, उनका इनकम दुगना करना है, नौजवान को रोजगार देना है और हमारे जो प्राकृतिक दुर्योग जो है इसके लिए अत्याधुनिक व्यवस्था के माध्यम से उसके साथ भी मुकाबला करना है। इस सभी दिशा में हम लोग सफल होंगे। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने भाग लिया और विशेष करके कमल किशोर जी ने इसमें सुबह से आपने भाग लिया है। मैंने आपकी सभी बात सुन लिया है। हमारे राज्य सरकार की तरफ से जो जो काम वो हम समय के अंदर कर लेंगे और केंद्र सरकार से, होम मिनिस्ट्री से, डिजास्टर मैनेजमेंट से जो जो काम मैंने कहा है, मैं आशा करता हूँ इसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे और त्रिपुरा के साथ रहेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।